आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी। जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी, ऐसे ही यमुना महारानी भी आज ही के दिन, आज यमुना छठ भी है, माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण है, छठ वाला। आज ही के दिन यमुना मैया भूमंडल पर पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है। भूमंडल पर अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना प्रबल होगा, उतना भगवान मिलेगा, उतनी भगवत तत्व की प्राप्ति है। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेदव्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का स्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को ला कर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पानी में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। वो बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे, ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी, सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया, तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त 1 लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकलकर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है, मात्र 1 बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सभी, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा, पर पंचायत का नहीं है। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी है, शायद है प्रतापगढ़ पंचायत का मंदिर, बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश,